हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिलीप और मैंने आपको मैथ में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का सेशन स्टार्ट कर दिया था। हम एडवांस मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा कंप्लीट मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो आगे आने वाली संभावनाएं है। तो उस तरीके की आपके लिए क्लासेस चला जा रही है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही है। ऑफलाइन से ही बेहतर आपको महसूस होगा, ऑफलाइन से ही बेहतर आपको पढ़ाया जाएगा, फील किया जाएगा ये आपके ज़रिए खुद। तो आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को और जो भी आप जानते हो जिनको, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। गंगापुर सिटी में आपके लिए क्लास चलाई जा रही है, तो इसको आपको चैनल को आपको सपोर्ट भी करना है, शेयर करना है वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। त्रिकोणमिति का अपना होगा पार्ट नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्री का हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया है, जिसमें कि हमने बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इतनी भी बेसिक है वो चीज़ें मैंने आपको समझाई है थोड़ी बहुत, और आज भी हम थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे। फिर हम आज क्वेश्चंस पे भी स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो, मैं अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें मैथ वाई दिलीप के नाम से, मैथ वाई दिलीप सर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आइए चलो देखते हैं आज त्रिकोणमिति का 2nd पार्ट। बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया था कि भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हो, वहाँ से जहाँ स्टार्ट करते हैं अपने पास पाइथागोरस आ जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर इस फॉर्मूले को जो भुजाएं सेटिस्फाई करती है उसे हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था। ट्रिपलेट बनाने का तरीका भी होता है कि वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं ट्रिपलेट के लिए। तो अब देखते हैं कि भाई आप छोटी सी अगर मैं पूछूं वहाँ से स्टार्ट करें, तो एक चीज़ आप मुझे बताइएगा। आज ये वीडियो नाइट में शूट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ाई आ सकती है, बट आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर टिके रहना है। कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई ये 3 है, ये 3 √5 है, ये 4 √5 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी ये आपको बताना है। इस तरीके का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाता है, बनकर आ सकता है। तो आपको बताना है कि भाई अब कईयों ने तो ये बता दिया होगा कि भाई ये भुजा क्या होगी, और कई लोगों को ये पता समझ में नहीं आया होगा कि भाई क्या आ गई अंडर रूट में, √5 कहाँ से आ गया। ये 3, 4, 5 तो हमने पढ़ा था। तो चलिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। फिर अगर मैं √5 ये सभी में से हटा दूँ तो अब तो आप पहचान लोगे कि भाई ये चीज़ क्या बन रही है। 3, 4, 5 के ट्रिपलेट बन रहा है। भाई ये 3 है, ये 4 है, तो कर्ण क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा 5 आ जाएगी, सबसे बड़ा नंबर। तो ऐसे तो आपने बता दिया, बट अगर मैंने इसमें √5 लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। भाई √5 यहाँ पे लगा हुआ था, √5 यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे भी √5 लग जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैंने आपको बोला था ट्रिपलेट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि भाई मल्टीपल भी हो सकते हैं। 3, 4, 5 के मल्टीपल 3 4, 5 का मल्टीपल मैंने बताया था कि भाई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी आ सकता है। तो इसी प्रकार से ही भाई √5 से क्या है, गुना हो रहा है सभी में। √5 से यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आ सकती है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है एग्जाम में। अगर इस तरीके की चीज़ आपके सामने दिखे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई। इस तरह की चीज़ें दिखे तो ऐसा अगर मैं देखूँ एक और चीज़, ये मान लो 5, ये 12, तेरह, 5, और इसको लिखो आप 13 √2/7, 5 √2/7। तो ये वाली भुजा कौन सी क्या होगी ये आपको बताना है। कर्ण वाली क्या है, 13 √2/7, ये है 5 √2/7। अगर ये 90 डिग्री लूँ मैं, ये 90 डिग्री है, और थीटा रहना तो अभी 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब इसमें आपको बताना है कि भाई ये वाली भुजा कितनी होगी।
तो आपने अभी तक बता दी होगा, अगर पिछले इससे पहले जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई अगर आपके समझ में आई होगी तो आपने अभी तक ये बता दिया होगा। अब यहाँ पे क्या कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है भैया, √2/7 तो सभी में है, इसको एक बार भूल जाइए। तो क्या बन रहा है 13, 5 तो क्या आएगी तीसरे नंबर की 12, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है कौन सा 5, 12, 13, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 13 कर्ण होगी, जो समकोण थीटा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो भाई 13 √2/7 तो इसके सभी में गुणा में लग रहा है, 2 √2/7 गुणा में लग रहा है। 5 और 13 तो हो गई, बची कौन सी 12, 12 लिख देंगे। गुणा में सबके क्या लग रहा है √2/7, तो √2/7 यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी 12 √2/7। तो इस तरीके से आपको ये आंसर हो जाएगा भाई, इस वाली भुजा की लंबाई अगर पूछा आपसे तो क्या आ जाएगी 12 √2/7। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर आगे आज स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। मैंने आपको बता दिए थे, रेशंस बता दिए थे भाई, साइन कोस, टैन कोस, सेक कोसेस, ये मैंने आपको बता दिए थे। ये ना आप फंक्शन बोल सकते हो, रेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। 6 होते हैं साइन कोस, टैन कोस, सेक कोसेक। और मैंने इसके अंदर छोटा सा बता दिया था कि भाई क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेक का होता है, कोसेक का हो जाएगा, और टैन कोट का रेसिप्रोकल होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे आज, जैसे थीटा वगैरह के मान भी हम देखेंगे कि भाई इनके मान क्या होते हैं। मान भी आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं। छोटी चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, जैसे कि भाई ये है अपने पास 90 डिग्री एंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। राइट एंगल समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये वाली भुजा है, ये क्या मानी मैंने ए मानी, क्या मानी ए सी को ए मान ली। और ये थीटा मैंने 45 डिग्री माना। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें ड्राइव कैसे होते हैं। जो अपने पास साइन 45 कोस 45 टैन 45 की जो वैल्यू ड्राइव हुई है वो कैसे किस प्रकार से हुई है, वो चीज़ वैल्यू कहाँ से निकल के आई कि भाई साइन 45 की 1/√2 होगी, कोस 45 की 1/√2 होगी, और टैन 45 की वैल्यू 1 होगी। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू देखते हैं अब यहाँ से आई। जैसे कि ये भुजा मानी मैंने ए, ये थीटा मैंने 45 डिग्री माना। तो आपको पता है कि भाई ये एंगल कितने का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से भाई क्या करना है 90 प्लस के 45 घटा लेना है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ और प्लस इसका जोड़ क्या होगा 180। भाई इसको निकालना है तो इन दोनों का टोटल माइनस 180 में से घटा देना होगा। तो भाई 180 में से अगर मैं घटाऊँगा ये 90 प्लस के 45 135, तो ये कोण भी अपने पास क्या हो जाएगा एक तरीके से 45 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, मुझे तो साफ दिख रहा था कि 45 होगा। इस तरीके से ये कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि ठीक है, आपको दिख रहा है चीज़ें। तो भाई ये कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। अब एक चीज़ आपने देखी, जैसा कि मैंने अब ज्योमेट्री चीज़ वाली यूज आ रही है, वो मैंने आपको इसके नाम के अंदर भी बताया था कि ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इस प्रकार से। अब जैसे ज्योमेट्री देखो कैसे, जैसे मान लो ये दोनों कोण अगर 45 के हैं तो भाई इसके सामने वाली भुजा ए है, तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी ए हो जाएगी। जब दो कोण बराबर है तो सही उनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी सेम होगी, बराबर होगी। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब क्लास स्टार्ट वो चीज़ें भी मैं पढ़ाऊंगा तो सारी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो भाई ये एंगल जब 45, ये एंगल 45 है, दोनों भुजा बराबर होगी, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालनी है वाली भुजा क्या होगी, ये एक तरीके से क्या है 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण है। कर्ण है तो क्या हो जाएगी भाई, जो BC है, BC जो है वो क्या हो जाएगी √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर हो जाएगी। आधार और लंब कोई सा ही मान सकते हो आप, क्योंकि दोनों ए है। तो भाई BC क्या हो जाएगी, BC अपने पास हो जाएगी √2a स्क्वायर। तो भाई √2 तो ऐसे का जाएगा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए, तो √2a हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी √2a।
ये चीज़ें भी डायरेक्टली आपको निकालनी हो, डायरेक्टली आपको देखनी होती है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री वाला टॉपिक, जब ज्योमेट्री में हम देखेंगे डायरेक्ट चीज़ें डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। ऐसा नहीं ए है तो √2a होती है। मैंने आपको बताया कि भाई ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। तो भाई ये तो अपने पास सारे सेगमेंट आ गए कि भाई सारी चीज़ें अपने पास आ गई, ये भुजा आ गई, ये आ गई, ये आ गई, सब अपन को जो चाहिए थी भुजाएं अपने पास आ गई। अब क्या करता हूँ मैं, अप्लाई करता हूँ लाल बटा कक्का से अप्लाई करता हूँ, क्योंकि रेशियंस होते ही है, ये भुजाओं का ही तो अनुपात है। साइन का मतलब क्या होता है कि भाई लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, ये साइन का मतलब है लाल बटा कक्का से। तो क्या है, भुजा को डिनोट किया कि भाई साइन थीटा का मतलब मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, साइन को ऐसे डिनोट करेंगे। कोस का मतलब क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो ये भुजाओं को जो अपन अनुपात निकालते हैं उसी के हिसाब से फिर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। आपको पता भी होगा कि भाई ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा उल्टा करेंगे कोट सेक कोसेक, मैंने आपको बता भी दिया पहले। अब मैं यहाँ से साइन 45 की वैल्यू निकालूंगा, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब और आधार तो एक जैसी है, एक कोई सा भी मानो आप, तो ए आ जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा भाई, कर्ण अपने पास है क्या, √2a, तो √2a हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा तो क्या जाएगा, 1/√2। तो इस प्रकार से साइन 45 की वैल्यू ड्राइव होती है, निकलती है। ये सब आपको इतना नहीं करना होता, उसमें आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई वैल्यू निकली कहाँ से है, ड्राइव कैसे हुई है, वैल्यू ड्राइव हुई है। ऐसा नहीं है वैल्यू उठ के आ गई आसमान से कहीं से, तो वैल्यू निकाली गई है, ड्राइव हुई है। ऐसे ही अगर मैं कोस 45 निकालूंगा तो कोस 45 क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब आधार और लंब तो दोनों एक जैसी है, ए आ जाएगा दोबारा। कर्ण क्या है अपना √2a वही, तो भाई ए से दोबारा कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। तो ये कोस 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। चलो ठीक है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और इसी तरीके से अगर मैं क्या निकालूँ, tan 45 की वैल्यू निकालूँ, tan 45 की वैल्यू निकालूँ तो tan का मतलब क्या होता है भाई, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से। तो लंब बटा आधार, तो लंब और आधार ए ये कोई सा भी आप लंब ले सकते हो, कोई सा भी आधार ले सकते हो, तो दोनों की ए, तो भाई दोबारा क्या हो जाएगी, ए से कट जाएगी 1। इस प्रकार से tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 45 की 1/√2, कोस 45 की 1/√2। तो इस तरीके से वैल्यू ड्राइव हुई है। बट आपको ड्राइव नहीं करनी, आपको कोई 10th लेवल का एग्जाम नहीं है जो आपको ड्राइव कराने के लिए वो बोले कि वही सिद्ध करो कि साइन 45 की वैल्यू का मान 1/√2 कैसे हुआ, आपको डायरेक्ट याद रखना होता है। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ आपके लिए फटाफट, डायरेक्ट फटाफट चीज़, वैल्यू आपको पता भी होगी। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब तो आपको ये दिख रहा होगा। तो देखते भाई डायरेक्टली वैल्यू आपको कैसे निकालते हैं, मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, हैंड टू हैंड पता होनी चाहिए आपको ये चीज़। तो क्या होता है भाई, साइन 0 का मान क्या होता है, आपको बस 0 वाली, आपको साइन वाली वैल्यू याद रखनी होती है और वैल्यू अपने आप निकल जाती है। अब साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/√2। ये आप निकाल सकते हो, जैसे कई सारी ट्रिक होती है इसकी। 0 लिख, ऐसे आप लिख लेते हो, गिनती लिख लेते हो 1 2 3 4, फिर बटा 4 करके फिर अंडर रूट लेके निकालते हो। वैसे ही कर सकते हो, आपको डायरेक्ट साइन की वैल्यू याद डायरेक्ट हो सकती है। भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। साइन 60 की होगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। अब आपको जब कोस की वैल्यू निकालनी है तो भाई उल्टा कर देना है,
उल्टा करते हुए आना है। ये 1 यहाँ पर आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। अब जैसे भाई 1 यहाँ से आएगा उल्टा, पीछे से स्टार्ट कर दो 1, फिर क्या आ जाएगा √3/2, और फिर क्या आ जाएगा 1/√2, ये तो कैसे कैसा। फिर ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 1/2 और ये 0। तो इस तरीके से अब tan निकालना है तो भाई tan क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। साइन बटा कोस होता है, आपको मालूम होगा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी 0, 0/1 0 आएगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भाई 2 से 2 कट जाएगी 1/2, और डिवाइड करेंगे √3/2 तो 2 से 2 कट जाएगी, क्या आ जाएगी 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको इससे करेंगे तो √3 बचेगा। अब 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अपन इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, बट ये नॉट डिफाइन है, इसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते भाई। 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोस में उल्टा कर देते हैं, साइन के लिए कोस के लिए पीछे स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से जब tan की वैल्यू अपने लिख ली तो कोट के लिए क्या है कि इसको उल्टा कर दो, उधर से आ जाओ, फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगी ये, और फिर क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी, फिर 1 की 1, फिर ये वाली आ जाएगी 1/√3, और फिर ये 0। अब मुझे क्या निकालनी है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया कि भाई सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, और कोसेक किसका होगा, साइन का। तो वैल्यू क्या है कि उल्टा करता है। इसी तरीके से आपको याद रखनी है, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, नंबर वाइज सीरीज में याद रखनी है आपको, जिससे क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैल्यू याद करते वक्त, क्योंकि आपको बस यही वैल्यू साइन की मेन होती है। आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, कोस 60 है जो साइन 30 की, कोस 60 का मतलब साइन 30, कोस 45 और साइन 45 और कोस 45 सेम वैल्यू होगी 1/√2 1/√2। अगर मुझे कोस 30 की निकालनी है तो साइन 60 की, अगर मुझे कोस 60 निकालना है तो साइन 30। तो इस तरीके से उल्टा कर देना है भाई याद रखना, साइन अगर 60 है तो 30 कर देना है, 30 है तो 60 कर देना। इस तरीके से 90 और 0 को आपको पैसे याद रहेगी 0 है ये 1 है, कोस 0 1 और कोस 90 0। तो इस तरीके से अब सेक थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी, तो भाई कोस की वैल्यू का उल्टा होता है ये, मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल 1/1 में होता है। तो भाई इसका उल्टा करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मुझे सेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो भाई कोस 30 की वैल्यू को उल्टा कर देना पड़ेगा। √3/2 है, इसका उल्टा मैं जब करूँगा तो क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3, तो 2/√3। इस तरीके से अगर मैं अब निकालूँ 45 की वैल्यू तो भाई कोस जो है 45 उसका उल्टा कर देना 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। अब मुझे इसका उल्टा कर देना भाई 1/2 का 2 और 0 का 0। 0 का क्या हो जाएगा, फिर 0 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। 0 का मतलब क्या हो जाएगा उल्टा, 1/0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइन। और यहाँ पे तो 1 था तो 1 का कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी तो भाई साइन को उल्टा कर देना है। अब 0 का उल्टा क्या होगा, जैसे भी 0 है इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। 1/0 जब 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। फिर से तो एंटी लिख रहा हूँ मैं नॉट डिफाइन को। अब 30 की निकालनी तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 निकालना, और इसका क्या हो जाएगा 1/√2 का √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मुझे इसकी निकालनी है 60 की, तो भाई साइन 60 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1 की 1। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू याद रखनी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप रखिएगा। इसी क्रम में आपको याद रखनी है कि भाई साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, तो काफ़ी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब इस तरीके से क्या है कि मुझे सारी वैल्यू याद, आप कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हो मुझसे, तो मुझे इतनी सारी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि इसी क्रम में मैंने याद करी हुई है। तो साइन और कोस, साइन 60 निकालना है तो 60 साइन की तो सारी वैल्यू याद है, कोस की अगर 60 निकालना तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/2 हो जाएगी। अगर मुझे कोस 30 निकालना तो साइन 60 √3/2 हो जाएगी। tan की वैल्यू मुझे याद है भाई 0 की, tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 की वैल्यू करेंगे 0/1 से हो जाएगी 0। tan 30 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1 1 1। इस तरीके से tan 60 के √3, जब tan 60 के √3 है वही कोट 30 की क्या हो जाएगी √3।
जैसे साइन और कोस में उल्टा चल रहा था ऐसे टेन और कोट में उल्टा चलेगा। अब सेक और कोसेक की मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोस और जब साइन की वैल्यू पता है भाई इसका उल्टा कर दूंगा जो भी निकालना है। भाई सेक अगर मुझे 60 की वैल्यू निकालनी है तो भाई कोस 60 की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा हो जाएगा। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आ जाएगी 2 आंसर, इस तरीके से आ जाएगा 2 आंसर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आइडेंटिटी पे अब आते हैं हम, आइडेंटिटी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये दो छोटी छोटी आइडेंटिटी ये लिख लो कि भाई टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन बटा कोस। और दूसरी क्या होता है कोट, कोट इसका उल्टा हो जाता है, कोट क्या हो जाएगा कोस थीटा के बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अभी क्यों होता है ये भी मैं आपको प्रूफ करके बता दूँ अगर आप चाहो तो। जैसा कि होता है ले भाई लाल बटा कक्का, अगर मैं टेन की वैल्यू निकालूं इसमें से टेन थीटा तो क्या आ जाएगा लंब बटा आधार का, लंब बटा आधार, तो एल बटा ए आ जाएगा, एल बटा ए आ गया। अगर मैं ऊपर नीचे अगर मैं कर्ण से डिवाइड करूं तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा कि भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई इसको भी मैं कर्ण से डिवाइड कर दूं और ए तो अपना था ही नीचे, इसको भी मैं कर्ण से डिवाइड कर देता हूँ। कैसे डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर नीचे कर्ण से डिवाइड कर दिया दोनों को। इतना नीचे आपको दिख रहा है क्या, तो भाई ऐसे ये अब डिवाइड हो गया भाई एल बटा के और ये ए बटा के हो गया, मतलब लंब बटा कर्ण हो गया ये वाली चीज़, और ये चीज़ हो गया आधार बटा कर्ण। अगर मैं लंब बटा कर्ण यहाँ से देखूंगा तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाता है साइन हो जाता है, तो ये इसको मैं लिख दूंगा क्या साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण क्या हो जाती है कोस थीटा, तो इसको मैं लिख दूँगा कोस थीटा। तो इस प्रकार से आई थी भाई साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, जो कि मैंने ऊपर लिखी है टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस। और कोट को उल्टा कर, कोट है तो इसको उल्टा कर देंगे कोस बटा साइन हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमेशा 1 होता है। इसको चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, बट आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। तो डायरेक्ट चीज़ें याद रखिए, हर चीज़ें ड्राइव हुई है, कहीं ना कहीं से चीज़ें ड्राइव होकर आई है, हवा में अटके कोई सी चीज़ नहीं आई है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसी के अंदर क्या है कि आपको और चीज़ें भी याद रख लेनी है। जैसे इसके अंदर का अगर मैं एक फंक्शन बताऊं तो इसके अंदर कई बार आ जाता है, जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपको याद रखना ही है। अब मैं यहाँ से क्या चीज़ निकल के बन रही है, एक चीज़ और देख लेते हैं भाई इसके इस आइडेंटिटी से कौन सी आइडेंटिटी और बन रही है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो भाई क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इधर क्या बराबर के 1, मतलब कि साइन 4 थीटा प्लस के कोस 4 थीटा बराबर 1। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ 1 माइनस के 2, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई ये चीज़ें, ये जो रिजल्ट आया ये आइडेंटिटी भी काफ़ी काम आती है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। इससे काफ़ी एक सीधा सवाल पूछा गया था, जिसमें सवाल ये था कि भाई साइन 4 थीटा प्लस के कोस 4 थीटा बटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के, आप 4 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, वो कुछ भी ले सकता है यहाँ पे, माइनस के 4 लिख सकता है, माइनस के 3 लिख सकता है, माइनस के 2 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब जैसे मैंने मान लो माइनस के 3 लिखा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये इसने पूछा था, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको बताया कि भाई साइन ये मतलब बराबर इसके है, तो इस वाली यूनिट की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ क्या, इस पूरी यूनिट की जगह ये वाला मान रख सकता हूँ।
हाँ क्या आप रख सकते हो, आप बोलोगे कि हाँ भाई सर जी आप रख सकते हो गुरु जी। तो भाई मैंने इस वाली पूरी यूनिट की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ रखूँगा, तो इसका पूरी यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस यूनिट की वैल्यू एक तरीके से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ cos 4 थीटा रखूँ तो ये तो क्या है कि पूरा पूरा कट जाता है। तो मतलब अपन को पता होना चाहिए डायरेक्ट कि भाई इस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 में से अगर मैं -3 घटाऊँगा तो क्या आंसर आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अब इसकी जगह वो कुछ भी ले सकता है, यहाँ पे 7 ले सकता है, 6 ले सकता है, 5 ले सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई ये बराबर ये है। तो पूरे जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिया करके रहेगा कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट की, इस वाले की वैल्यू हो जाएगी 1। जब इस वाले की वैल्यू हो जाएगी 1 तो बस आपको घटा देना है, एक कम कर देना है और आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 7 है तो 6 माइनस 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। और यहाँ प्लस भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ प्लस आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के 7 क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। बस वो छेड़खानी यहाँ पे करेगा इस वाले नंबर में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपको आसानी रहेगी, वरना क्वेश्चन में और कोई हल नहीं है। आप सोचो कि भाई क्वेश्चन बन जाए और किसी तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिटी है, सीधा सीधा आती है, एग्जाम में भी सीधा सीधा आती है, और कोई तरीका नहीं होता। सीधा सीधा आपको याद रखना होता है कि भाई आइडेंटिटी क्या बन रही है। तो मैं लिख देता हूँ दोबारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको याद रखनी है। अगर मैं और दूसरी आइडेंटिटी लिखूँ तो दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है इसके अलावा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 5 में लिखूँ, पहले इसको ड्राइव कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में बन के आता है आइडेंटिटी से। ऐसा नहीं है कि आप उसको बना लोगे, बनाने का और कोई तरीका नहीं होता, बस आपको पता होनी चाहिए कि भाई ड्राइव कहाँ से हुई है, रिजल्ट कहाँ से आया ये चीज़। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इस वाले को भी लिख सकते हैं, इस वाले में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको और भी बता दूँ। तो ये आपको खुद भी आ जानी चाहिए कि भाई जब ये 1 है तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे एक बार। तो ये चीज़ ऐसे ड्राइव हुई है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं उसी वाले पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। वही यहाँ से क्या आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ से आप एक तो ये निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा और क्या हो रही है, अगर मैं सीधा सीधा साफ साफ देखूँ तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है। एक तरीके से क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर मैं सेक थीटा को ए मानूँ, इसको 10 को बी मानूँ, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ये आपको मालूम है। तो भाई इसी चीज़ को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। कोई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इंटू के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो आप तो सही। तो मैंने ऐसा लिख दिया साहब, और जब मैंने ऐसा लिख दिया तो भाई चीज़ यहाँ से क्या आ गई, अगर मैं ऐसी चीज़ एक देखूँ तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, ये तो ऐसे कैसे यहाँ पे रहने दिया, इसको मैं इसके नीचे लेके गया 1 के, इसको बटे में लेके गया मैं, तो क्या जाएगा 1 के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। तो ये वाला जो रिजल्ट आया है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, जिसको आपको क्या है कि जो वैल्यू दी होगी उसको उल्टा करके लिखना है, सीधा सीधा सिंपल। और कुछ नहीं करना होता है, आपको घबराना नहीं होता कि भाई नई चीज़ कहाँ से आ गई, नई चीज़ कहीं से नहीं आई, ये बस यहाँ से थोड़ा सा इसमें ड्राइव करके एग्जाम में दे देता है क्वेश्चन बना के आपको। जब ये चीज़ आपको जब मालूम है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो भाई ये वाली चीज़ क्यों नहीं दे सकता वो, क्योंकि उसको मालूम है भाई इतना छोटा सा तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी।
तो भाई इसका मतलब क्या होता है, जब इसको मैं बटन में लेके जाऊँगा इसका मतलब ये होता है। अब इससे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भाई यदि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर 15/13 है, 15/17 है, तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू बताओ। इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप तो घबरा जाते हो भाई ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा 15/17 क्या दे दिया ये, और निकालूँ कैसे मैं इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैसे निकालूँ, किस तरीके से निकालूँ, इसका कोई तरीका नहीं होता। अगर आप देखोगे तो ये सीधा सीधा आइडेंटिटी से बन के आया है, इसमें आपको तरीका नहीं अप्लाई होना है, ना आपको तरीका अपनाना है। इसमें आपको बस आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि भाई जब ये है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा तो क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है उल्टा, मैंने आपको बताया कि भाई सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, मतलब कि वही रेसिप्रोकल वाली बात होगी 1 में, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो भाई जैसे यहाँ बताऊँ एक और बार क्या बोला था मैंने कि भाई सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर क्या लिखा था मैंने 1 के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, यही तो लिखा था मैंने। तो ये क्या है कि एक तरीके से रेसिप्रोकल वाली बात हो गई। आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। तो क्या है, एक तरीके से रेसिप्रोकल वाली बात है। भाई ये लिखूँ या फिर 1 में ये लिखूँ, बात एक ही है, मतलब इसका क्या है 1 है। तो भाई सब सेक थीटा टेन थीटा 15/17 है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 की ये प्लस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये वाली बात है कि भाई 1 की जब मैं इसको लिखूंगा, उल्टा क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा कि क्या लिखूंगा 1 के 15/17 तो लिखूंगा। अब जब 1 के 15/17 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 17 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका उल्टा लिख देना और कुछ नहीं है, सीधा सीधा एग्जाम में बन के आता है ये क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस के टेन थीटा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो भी वैल्यू होगी उसको उल्टा करके लिख देना है। अब कई बार आपसे ऐसा नहीं कि भाई ऐसा ही पूछ ले, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही पूछे, कई बार आपसे टेन थीटा माइनस सेक थीटा पूछ ले, भाई उसका दिमाग ज़्यादा ही अगर घूम गया, वो सोचे कि भाई थोड़ा सा और स्टूडेंट को थोड़ा सा और दिमाग लगाने देते हैं, तो वो इस तरीके से ही पूछ सकता है। अब सेक थीटा प्लस के टेन थीटा आपको मालूम है, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा ना देके उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया उसका भी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा उसने कर दिया, फंसा दिया। तो भाई क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप तो वही चीज़ याद रखो, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा ये है, तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये लेकिन क्या है कि माइनस बीच में इसके आ रहा है, तो क्या हो रहा है भाई माइनस से गुणा और हो रहा है। जब मैं इसको माइनस से गुणा करूँगा तभी तो वो आएगा। देखो कैसे, जब इसको मैं माइनस से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही तो बन रहा है। तो भाई इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है निकालना कैसे होती है, इसको उल्टा कर देना 17/15। लेकिन ये क्या है, मैंने माइनस से भी गुणा करा तो भाई माइनस आ जाएगा बाहर, और कुछ नहीं है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये बात आपको पता चली होगी, मैंने आपको अच्छी तरह खोल के आपको बता रहा हूँ चीज़ है कि भाई अगर सेक थीटा प्लस के टेन थीटा है तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इसको उल्टा हो जाएगा। बट अगर उसने टेन थीटा पहले लगा दिया, माइनस के टेक थीटा लगा दिया, सेक माइनस लगाया तो उसने क्या माइनस से गुणा और कर दिया, तो वही जो आंसर होगा उसमें माइनस और आ जाएगा, और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया खोल के अभी कि भाई माइनस से गुणा करूँगा तो वही चीज़ आएगी। तो ये थी आइडेंटिटी। इसके बाद चलते एक और आइडेंटिटी पे जो कि इसी की तरह है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाता है कि क्योंकि ये भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या आएगा कोट थीटा प्लस के कोट थीटा, कोष्टक में क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर 1। तो भाई इसको मैं यहाँ रहने दूँ या इसको यहाँ रहने दूँ तो दूसरी वाली चीज़ क्या आ जाएगी 1 में चली जाएगी। और ये भी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है।
तो चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं हैं, बस एक बार समझ लेना है, समझ समझ के चलना है। इसका भी अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ कोई सा भी, तो इस तरीके से पूछेगा भाई कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर 3/5 है, तो आपको बताना है भाई कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। भाई कुछ नहीं करना है, जब आपको प्लस दिख रहा है और ये बीच में माइनस दिख रहा है कोसेक माइनस कोट, तो भाई इसका उल्टा कर देना है, 5/3 कर देना है। 3/5 जो भी वैल्यू दी होगी उसका उल्टा कर देना है। तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से, फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई जो अभी तक पढ़ाया उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, आगे आगे मैं चीज़ें आपको पढ़ाते जाऊँगा, उस हिसाब से हम क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन लेते जाएंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया उतने ही मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई उससे आगे का मैं क्वेश्चन ले लूँ। इससे क्या है कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। जैसा ही मैं धीरे धीरे पढ़ाते जाऊँगा, थोड़ा बेसिक भी बताते जाऊँगा, उसके बाद की चीज़ें बताते जाऊँगा, फिर उसमें से जो क्वेश्चन बन के आए एग्जाम में वो क्वेश्चन लेते जाऊँगा। उस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिएगा घर पे, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो भाई इस तरीके क्वेश्चन था। भाई यहाँ पे गैप था साइन है, और ये इनटू में क्या है कोस है, इनटू में क्या है कोस है। तो ये आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं आपके, साइन है, टेन है, कोट है, साइन है, टेन है, कोट है, और क्या है कोसेक है। तो आपको आंसर बताना है कि भाई इसमें से आंसर कौन सा होगा। क्या दिख रहा है इधर, साइन है दिख रहा है, बराबर में साइन है आना ही चाहिए। भाई साइन है बराबर लिख रहा है, कुछ भी तो साइन है बना लो या तो भाई साइन है ये तो नहीं होगा, यहाँ रखूँगा मैं तो साइन है कोसे हो जाएगा, जो कि साइन है बराबर नहीं होगा इसके। अगर मैं यहाँ टेन ए रखता हूँ, अगर मैं इस जगह जगह टेन ए रखूँगा तो टेन ए का मतलब क्या होता है, साइन बटा कोस। मैंने आपको बताया टेन का मतलब साइन बटा कोस, तो साइन ए बटा कोस ए हो जाएगा, और इनटू में कोस है तो ऊपर है ही, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो साइन ए बचेगा। तो भाई साइन ए बराबर साइन ए हो गया, मतलब कि अपनी बात सिद्ध हो गई, मतलब कि ये रखने पर आंसर सही आ रहा है। तो बी आंसर होगा इसका, और कोई आंसर नहीं होगा। बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं टेन ए रखूँगा तो साइन बटा कोस रखूँगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, जो साइन है बराबर साइन है, मतलब बात सिद्ध हो रही है। अगर मैं कोट रखूँगा तो कोट क्या जाएगा, कोस बटा साइन, मतलब कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए हो जाएगा, जो कि नहीं है, अपन को साइन ए चाहिए। अगर मैं कोसेक रखूँगा तो कोसेक, अगर आप या तो कोसेक रखो तो कोसेक ए इंटू कोस ए बन जाएगा, जो कि किसी तरीके से सिद्ध नहीं हो रही है। या फिर मैं कोसेक ए को अगर 1/sin ए भी लिखूँगा, 1/sin ए भी लिखूँगा तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। कोसेक ए को भी अगर मैं 1/sin ए भी लिखूँगा, और ऊपर तो क्या है कोस है ये, तो ये क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए भाई, साइन ए चाहिए था, तो आंसर ओनली ऑप्शन ए 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी 10A। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यदि 10A बराबर 4/3 हो तो साइन ए प्लस कोस है। यदि 10A tan थीटा बराबर क्या है, 3/4 है, 4/3 ही आएगा, 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का मान ज्ञात करो। है तो साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का मान ज्ञात करो। साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, ये वाली साइन थीटा प्लस के कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। भाई tan थीटा बराबर क्या है, 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस के कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन अगर मैं लिखूँ तो ऑप्शन में आप लिख सकते हो 6/5, पहला ऑप्शन में क्या है 6/5, ऑप्शन बी क्या है 1, ऑप्शन सी है आपका 7/5, और ऑप्शन डी है आपका 4/5। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको सॉल्व करना है और बताना है कि भाई आंसर क्या होगा।
अब चलिए देखते हैं इसको। tan थीटा बराबर 4/3 है, तो भी sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अब मैंने आपको बताया कि भाई लाल बटा कक्का से क्या होता है। अगर आपको दिख रहा है भी 4 3 5, मतलब 4 3 2 भुजा दे रखी है, तो तीसरी क्या होगी, 5 होगी। अगर आपको ऐसा ट्रिपलेट दिख रहा साफ साफ, तो आपको उसी तरीके से बनाना है। अगर ट्रिपलेट नहीं दिख रहा तो आपको निकालना पड़ेगा कर्ण क्या है इसमें। अगर कर्ण आपको पता लग रहा है तो भाई साफ साफ आपको दिख जाएगा भाई। अब 3 4 है। अब मेरे को मालूम है कि भाई tan क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। तो मतलब कि ये 4/3 जो दे रखा है, ये तो क्या हो गया, इसका लंब हो गया। और 3 क्या है, इसका आधार होता है, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो 4 की वैल्यू, 4 एक तरीके से क्या है, लंब है। 3 क्या है, आधार। अब मुझे पता है कि भाई 3 4 है, तो क्या बनेगी, एक और बचे, क्या बची, 5 5 की हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट में है। तो भाई कर्ण अपना आप बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा भी है भी सही 5, तो भाई कर्ण हो जाएगी 5। अब मुझे निकालनी है साइन थीटा प्लस के कोस थीटा की वैल्यू। तो भाई साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो मैं लंब देखूंगा तो लंब कितना है अपने पास, 4 है। कर्ण कितना अपने पास, 5, प्लस के क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो मैं देखूंगा भाई आधार कितना है अपने पास, 3 है। कर्ण कितना अपने पास, वही 5। अब नीचे जब दोनों 5 5 है तो डायरेक्ट ही आपको जोड़ लेना होता है 7/5, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो ऊपर सीधे सीधे जोड़ लेना होता है। जैसा कि मैं आपको और बताऊं, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी, आपकी स्पीड बढ़े और आपको मैथ आसान लगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कैलकुलेशन भी नहीं बता रहा मैं, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ साथ में। जैसे कि मान लो 2/5 है, 3/5, यहाँ पे बताता हूँ। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 7/5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7/5। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल में आ गई है। ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, जो भी सवालों में चीज़ें आती जाएगी। इससे क्या है, छोटी छोटी चीज़ भी आपको पता लगे, आपकी कैलकुलेशन आपकी स्पीड भी तेज़ हो गए। ऐसा अगर मैं लिखूँगा 3/5, 2/5, 4/5, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर नीचे अगर मैं देखूँगा भाई सब में 5 5 5 है, नीचे वाली वैल्यू अगर हर समान है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, मुझे और कुछ एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 5 5 4 9, तो 9/5 इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। तो इस तरीके से ये चीज़ देखनी है आपको, एग्जाम में चीज़ आपकी हेल्प करेगी। अगर नीचे वही वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट जुड़ जाती है। 3 2 5 5 प्लस के 4 9, 9/5 इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि एलसीएम लोगे तो एलसीएम भी क्या लोगे, 5 ही लोगे भाई, सब में 5 है। 5 से जब भाग दोगे तो सभी में एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो फिर वही ऊपर गुणा करोगे तो क्या आएगा, जो संख्या है वही आएगी। ऊपर 3 है तो 3 आएगा, ऊपर 2 है तो 2 आएगा, ऊपर 4 है तो 4 आएगा। इसलिए हम क्या आएगी, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं।